नमस्कार। भगवान गणेश को प्रणाम करके तथा उनके आशीर्वाद से मैं यह वीडियो आरंभ करती हूँ। इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि शिव पुराण को पढ़ने और सुनने की विधि क्या है, कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं और कौन से लोग नहीं पढ़ सकते हैं। और साथ में मैं यह भी बताने वाली हूँ कि शिव पुराण पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, शिव पुराण की महिमा क्या है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय। शिव पुराण महात्म्य अर्थात शिव पुराण की महिमा। श्री शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों की ज्ञाता हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करते हुए यह आग्रह करता हूँ कि कृपया आप हमें शिव पुराण की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध तथा मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग काल में जीव भी असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध यानी दैवीय संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे एक ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण के विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाला पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री शौनक जी का यह प्रश्न सुनकर सूत जी ने उत्तर दिया। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध हृदय से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। यह शास्त्र कानों के लिए अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण। शिव पुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने पूर्व काल में किया था। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण उत्तम शास्त्र है। इसे पृथ्वी लोक पर भगवान शिव का स्वरूप समझना चाहिए। शिव पुराण को प्रेम पूर्वक सुनने से मनुष्य की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में भूलोक की सभी वस्तुओं का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से इस शिव पुराण को पढ़ता तथा सुनता है वह पुण्य आत्मा हो जाता है। जो मनुष्य बुद्धि वाला हो और अपने अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उस मनुष्य को अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार के संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। जो मनुष्य आलस्य रहित होकर शिव पुराण को रेशमी वस्त्र तथा फूल से सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। पुराण को सुनने तथा पढ़ने की विधि।
शिव पुराण अपने आप में ही एक ऐसा उपाय है जो मनुष्य के हर पापों को नष्ट करता है तथा शिवलोक की प्राप्ति करवाता है। शिव पुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने किया है। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। भगवान शिव का नाम लेकर शिव पुराण पढ़ने तथा सुनने की विधि मैं आज आपको बताऊंगी। साथ ही कौन कौन इसे पढ़ सकता है वह भी बताऊंगी। देखा जाए तो हर एक हिंदू के घर में शिव पुराण जरूर होना चाहिए। साथ ही शिव पुराण का आदर सत्कार भी होना चाहिए। मनुष्य अपनी क्षमता अनुसार शिव पुराण को पढ़ या सुन सकता है। मनुष्य या तो पूरे विधि विधान से शिव पुराण को सुन सकता है या फिर अपने घर के मंदिर में भी पढ़ और सुन सकता है। अगर आप शिव पुराण का जागरण करवाना चाहते हैं तो इसकी एक छोटी सी विधि मैं आपको बताती हूँ जो कि शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण का जागरण कराने का सावन से अच्छा महीना और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आप जब भी शिव पुराण का जागरण करवा रहे हो तो वह सावन के महीने में ही रखवाएं। शिव पुराण को सुनने की विधि में सबसे पहला है कि शिव पुराण को सुनने के लिए ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु भाइयों और मित्रों को, आस पड़ोस के लोगों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सज्जित करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे आप कथा करवाने वाले हैं वहाँ उस जगह को अच्छे से सजा दे। केले के पत्ते से वहाँ पे एक सुंदर सा मंडप सजा दे, सुंदर सा मंडप बनवा दे और चारों तरफ पताका या फिर ध्वजा लगवाएं। अगला है वक्ता को पूर्वाभिमुख, यानी कि जो वाचक है, जो बोलने वाला है, जो शिव पुराण को बोलने वाला है, वह जो है अपने फेस को पूर्व की दिशा में करके बैठेगा। और जो श्रोता है, यानी कि जो सुनने वाला है, जो शिव पुराण को सुनेगा, वह उत्तर की दिशा में बैठेगा। अगला है कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखें तथा उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहने वाला है, वह बोलने वाला है या सुनाने वाला है, उसके प्रति आदर भाव रखें। किसी प्रकार का द्वेष या कुछ भी अपने मन में नकारात्मक थिंकिंग को, नकारात्मक सोच को उत्पन्न ना होने दे। जब भी आप यह जागरण करवा रहे हों तो पुराण यज्ञ, शुद्ध बुद्धि तथा शांतचित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम और नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि इस समय आपको ना गुस्सा करना है, ना कुछ भी उल्टे सीधे बातों को नहीं बोलना है। आप बिल्कुल संयम रखें, नियम का पालन करें और एकदम साधु संत की तरह जीवन व्यतीत करें। अगला है पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा बाँचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराण यज्ञ पंडित भी होना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक यज्ञ पंडित भी होना चाहिए, अर्थात कि शिव पुराण के लिए एक ही वक्ता ना हो। इस चीज़ का आप ख्याल करें कि वह 2 या 3 हो सकते हैं, ताकि एक थक जाए तो दूसरा वह शिव पुराण पढ़ सके और सुना सके। ऐसे शिव पुराण के पढ़ने में विघ्न नहीं आएगी। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारण के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना करते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो और उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। जो कथावाचक होंगे, जो कथावाचक पंडित जी होंगे, उन्हें इस शिव पुराण का पूजा करना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे, ताकि वह इस शिव पुराण को और लोगों तक पहुंचा सके और उसे अच्छे से समझा सके। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस जागरण को करवाने वाले हों, वह कृपया करके शुद्ध आचरण और ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करें। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत
करनी चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। यानी कि जब आप जागरण शिव पुराण का करवा रहे हो तो आपको ऐसे 5 पंडित ज़रूर रखने हैं, ज़रूर उनको आमंत्रित करना है जो कि ओम नमः शिवाय का कंटिन्यू लगातार जप करते रहें। अगला है, यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अन्न वस्त्र तथा दक्षिणादि से पूर्णतः संतुष्ट करे। उसके बाद जब यह शिव पुराण कंप्लीट हो जाएगा, जब संपूर्ण हो जाएगा, तब आप अपने अनुसार जो भी आप देना चाहते हैं ब्राह्मणों को वह ज़रूर दें, जैसे कि अन्न है, वस्त्र है, दक्षिणा है, यह सब आप ज़रूर दें। इस प्रकार शिव पुराण का विधिपूर्वक श्रवण निसंदेह इस लौकिक सुख और परलौकिक कल्याण को देने वाला है। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की कथा को संपूर्ण सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर